जो भारत के छोटे छोटे राज्य थे वो उनकी आलोचनाएं करने लगे और जगह जगह छोटे छोटे संगठन बनाने लगे। इन संगठनों को देखते हुए ब्रिटिश ने सोचा कि क्यों नहीं इस सारे संगठनों को समाप्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात किया। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसमें सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है एक ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा ही होती है, जिसे हम लोग सुरक्षा बल के रूप में जानते हैं। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो एक सुरक्षा बल की तरह ह्यूम के द्वारा की जाती है, मतलब सुरक्षा बल की तरह। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भारतीय राजनीतिक में इतना बड़ा कदम इतने आगे जाएगी ये किसी को पता नहीं था, ये ब्रिटेन लोग को पता नहीं था। तो अतः देखते हैं इसके बारे में। तो अगर मुख्य तथ्य के बारे में कुछ बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 28 दिसंबर 1885 को होती है। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगर संस्थापक के रूप में बात करते हैं तो संस्थापक जो इसके थे ये ह्यूम जो थे ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये एक रिटायरमेंट अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है। अगर इसकी बात की जाती है राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो तेजपाल, सबसे पहले अगर स्थान की बात करते हैं तो ये बम्बई में इसकी स्थापना होती है। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय है वहीं पर इसकी स्थापना होती है। अगर पूर्व नाम की बात किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम दिए वो थे दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। ठीक है। तब इसके बारे में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, जिसमें मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसकी आलोचना करनी 72 प्रतिभागियों को देख करके भारत के उसमें बैसराय था लॉर्ड डफरिन था। उसने इसकी आलोचना करते हुए कहा था, क्या कहा था इसमें लॉर्ड डफरिन ने कहा था उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करते हुए कि सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों की संस्था है। जो कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों की संस्था है। और इसमें लॉर्ड कर्जन जो था उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करते हुए क्या कहा था, तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। उसी में बाल गंगाधर तिलक ने इस संस्था को, राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी। भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा बाल गंगाधर तिलक ने दी। वहीं पे जो फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है ये कहकर आलोचना की। इसके साथ महात्मा गांधी ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जब भारत आज़ादी मिल गई तो महात्मा गांधी ने इस कांग्रेस को समाप्त करने की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की सुझाव दिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया था। ठीक है। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितने भी अधिवेशन हुए उसमें 3 बार महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। कितने बार अध्यक्षता की थी? 3 बार अध्यक्षता की थी महिलाओं के द्वारा। अब कब की थी? तो सबसे पहला महिला जो अध्यक्ष बनी थी तो सबसे पहले बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो पहला महिला अध्यक्ष बनी थी वो 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी और 8 साल के बाद 1917 के बाद 1925 के बाद 1933 में 3 बार महिलाओं के द्वारा अध्यक्षता की गई है। तो जैसे कि बात होता है बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव पूछा है कि प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। तो ये जो 1917 में बनी थी उसके ठीक 8 साल बाद यानी कि 1925 में सरोजिनी नायडू, भारत के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू।
उसके बाद ठीक 8 साल बाद 1933 में, कब 1933 में, 1933 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है नलिनी सेनगुप्ता अध्यक्ष बनती है। तो आइए अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और उसके अध्यक्ष। सबसे पहले है 1885 प्रथम अधिवेशन था और कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। और इसमें प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और जिसके महासचिव ये यूहुम थे। कौन थे, ये यूहुम, जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी कहा जाता है। सब इसके बाद 1886 की बात करते हैं। 1886 में होता है कलकत्ता में, कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने। कब कब, 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगर अगला अधिवेशन जो होता है 1887 में मद्रास में, अगला अधिवेशन क्या होता है 1887 मद्रास में होता है, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। कौन होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम जो बदरुद्दीन तैयब जी जो होते हैं वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। और अगला अधिवेशन जो देखते हैं तो होता है 1888 में। 1888 में जो अधिवेशन होता है वो होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले थे। और इस अधिवेशन का अगर विशेषता देखा जाए तो जॉर्ज यूले जो थे ना वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। अगर अगला अधिवेशन देखते हैं 1896 में कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी होते हैं। और पहली बार इसी 1896 के अधिवेशन में पहली बार रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले वंदे मातरम सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके बाद देखते हैं 1905। तो 1905 के जो अधिवेशन होता है वो वाराणसी में होता है, जो जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसमें सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था सबसे पहले 1905 वाले अधिवेशन में जो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो अधिवेशन होता है 1906 में, 1906 का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। और सबसे पहले इसी 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द की मांग की गई। स्वराज शब्द का प्रयोग इसी 1906 के अधिवेशन में किया गया था। अगला अधिवेशन जब देखते हैं तो 1907 में जो अधिवेशन होता है वो सूरत में होता है। सूरत में अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष होते हैं। और इसमें इसका जो प्रमुख विशेषता थी वो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन होता है वो 1907 में होता है। एक तरीके से 1907 वाला भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो 1907 सूरत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। अब आते हैं अगले अधिवेशन में, तो 1911 की जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो विश्व नारायण धर के द्वारा की जाती है। और इसमें पहली बार 1911 अधिवेशन में, 1911 के अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन प्रथम बार गाया गया था। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो राष्ट्रीय गान जनगण मन प्रथम बार कब गया था, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। अगला अधिवेशन जो देखते हैं 1916 के अधिवेशन। 1916 के जो अधिवेशन होता है वो लखनऊ में होता है, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मंजूरदार होते हैं। कौन होते हैं, अंबिका चरण मंजूरदार होते हैं। और इसकी जो विशेषता होती है कांग्रेस लिंक का समझौता। और सबसे पहले इसमें जो विशेषता होती है इसमें 1916 में कांग्रेस और लीग के साथ क्या हुआ था, समझौता हुआ था 1916 में। और इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एक नारा दिया गया था। हालांकि ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसी अधिवेशन में ये नारा दिया गया था। अगर 1917 की बात करते हैं तो 1917 के जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। और ये एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर इसके बाद अगला अधिवेशन जो देखते हैं 1920 में, तो 1920 का जो अधिवेशन होता है
वो होता है कलकत्ता में। तो ये जो 1920 के जो अधिवेशन होता है, तो दो अधिवेशन होते हैं। एक विशेष अधिवेशन जो होता है 1920 में, वो कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और इसमें पहला जो विशेष अधिवेशन था उसमें असहयोग आंदोलन पारित नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया था? असहयोग आंदोलन पारित नहीं किया गया था। तो ये विशेष अधिवेशन था 1920 के। लेकिन वही 1920 के जो एक अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचार्य थे। कौन थे? वीर राघवाचार्य थे। और इसी अधिवेशन में, 1920 के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? पारित किया गया था। तो 1920 में दो अधिवेशन हुआ था। जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ये जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है विशेष अधिवेशन था। ठीक है, अगले देखते हैं अधिवेशन की तरफ। 1924 के अधिवेशन इंपॉर्टेंट अधिवेशन 1924 में। तो 1924 की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। और मात्र 1924 का अधिवेशन जो हुआ था वो बेलगाम में हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था ये अधिवेशन। और मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी, तो भी 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ। अगर अगला अधिवेशन की बात करें 1925 में, तो 1925 में जो अधिवेशन हुआ कानपुर में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो सरोजिनी नायडू थी, और ये सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित अधिवेशन रहा। अगले वीडियो में हम लोग 1925 के बाद से जो अधिवेशन हुआ उसके विशेष बिंदु क्या है वो देखेंगे। तो अगले वीडियो का आप इंतजार करें दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारी सपोर्ट करें, जिनसे कि हम और भी इस तरह की वीडियो को लाएं और इस चैनल को ग्रो करें। और इस चैनल पे हम लोग मैथ के भी बहुत शानदार ट्रिक वीडियो लाते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।